नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज पुनः हम लोग मौजूद हैं बांका के एकमात्र प्रतिष्ठित पीबीएस कॉलेज बांका में। आपने हमारे चैनल के माध्यम से हर कुछ दिनों के अंतराल पे पीबीएस कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच जो समस्याएं हैं उनको हमारे चैनल ने जब प्रमुखता से उठाना शुरू किया तो आपने भी हमारे चैनल को, हमारी खबरों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा देखा, बहुत ज़्यादा सराहा भी। हमने हमेशा से बांका के छात्र छात्राओं के लिए आवाज़ उठाई। चाहे पीबीएस कॉलेज में शिक्षा के प्रति जो भी परेशानियां थी वो हमने बड़े अधिकारियों के बीच में, प्रोफेसर के बीच में, प्रिंसिपल के बीच में, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर के बीच में भी रखने का प्रयास किया ताकि यहाँ के बच्चों को अच्छी व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे कि बांका के मेधावी छात्र भी आगे बढ़कर हर एक चीज़ों में अपना हुनर दिखा सकें, ताकि जो पीबीएस कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य अंधकारमय ना हो, जिसको लेकर हमने हमेशा से खबर उठाई। पिछले दिनों जब यूनिवर्सिटी से इंस्पेक्टर आए हुए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, तभी भी हमने इन सारी बातों को ऑन कैमरा उनके सामने रखा और उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द यहाँ पर पीबीएस कॉलेज बांका में एक सुचारू ढंग से शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए प्रिंसिपल अपॉइंट किए जाएंगे। पिछले कई सालों से बांका पीबीएस कॉलेज बांका को जो प्रिंसिपल मिले हुए थे वो उनके कार्यकाल से हर एक बच्चे नाखुश थे। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी से भी उनका जो है कोई गहरा ताल्लुकात नहीं रहा था, जिसको लेकर कि बॉन्डिंग जो है गलत था, जिसका प्रभाव छात्र छात्राओं पे बहुत ज़्यादा पड़ा। व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रिंसिपल साहब बहुत ही सुस्त नज़र आए, जिसको लेकर कि बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने भी छात्र छात्राओं की आवाज़ को सुना, वाइस चांसलर ने भी सुना और अब एक अच्छे पढ़े लिखे प्रोफेसर, पढ़े लिखे प्रिंसिपल को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, जिससे कि बांका के छात्र छात्राएं कल को ये ना कह सकें कि पीबीएस कॉलेज को हमेशा से मूक बधिर प्रिंसिपल मिलता रहा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे बांका जिले के छात्र और छात्राएं कहती थी कि पीबीएस कॉलेज में हमेशा से मूक और बधिर प्रिंसिपल मिला है, क्योंकि ना उनकी आवाज़ प्रिंसिपल के कानों तक जाती थी, ना उनका दर्द, उनकी तकलीफ प्रिंसिपल के कानों तक जाती थी, ना वो देख सकते थे। आइए हम नए प्रिंसिपल से बात करेंगे और जानेंगे कि पीबीएस कॉलेज की व्यवस्थाओं को, जो यहाँ पे कमियाँ हैं, उनको आगे सही करने में कितना इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका ईएनएस मीडिया में। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और सभी छात्र छात्राओं को आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। मैं प्रोफेसर अरविंद कुमार शाह, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर। और मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर में बीआईटी के कोऑर्डिनेटर भी थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी हम देख रहे थे और कई कमेटी में यानी काम कर रहे थे, जिसका पूरा मुझे अनुभव है। कितने वर्षों से सर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं आप? हमारी बहाली तो कमीशन से 1996 में हुई थी और उस समय से मैं लगातार मारवाड़ी महाविद्यालय में काम करते आ रहा हूँ। और इस समय जो हमें पीबीएस कॉलेज बांका माननीय कुलपति महोदय के द्वारा जो भेजा गया है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद करूंगा। उन्होंने एक कमज़ोर कंधे पर तो भार दिया है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ की समस्याओं को हद तक सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और कुलपति महोदय ने आश्वासन भी दिया है कि आप जाइए, यहाँ हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। जो भी कमी होगी वहाँ उसके लिए आप डेवलपमेंट कमेटी से पास करवा करके यहाँ काम कराने का कोशिश करेंगे। यहाँ तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप सफल होइएगा वहाँ जाकर के। आपने जब से यहाँ पे पदभार ग्रहण किया, जब से आप यहाँ पे इस कुर्सी पे विराजमान, आपको क्या लगता है कि पीबीएस कॉलेज में का जो आप क्रियाकलाप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यू क्या लगता है कि कितना छात्र छात्राओं के हित में यहाँ पे काम हो रहा था और कितनी अव्यवस्थाएं आपने अब तक अनुभव की है यहाँ पे? देखिए, कल मैं 10 तारीख को, कल बुधवार दिन था, मैं यहाँ अपना पदभार ग्रहण किया। हैंड ओवर टेक ओवर पूर्व प्राचार्य से मैंने लिया चार्ज। और कल से तो मैं देख रहा हूँ कि जो भी समस्याएं आ रही है मैं उसको झेलने का काम कर रहा हूँ, समाधान करने का मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। मैं समझता हूँ कि जो समस्याएं हैं हम समझ रहे हैं सारी बात को। इसको चूँकि मैं अब यहाँ इस महाविद्यालय का एक मुखिया बन गया हूँ, तो मैं यहाँ के
यानी खामियां को तो अभी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन जो खामियां है उसको मैं सफलतापूर्वक पूरा करने का काम करूंगा। फिर एक प्रश्न है, जैसे आपने अभी कहा कि जो भी कमियां हैं उसको मैं देखने का काम करूंगा। कई दशक हो गए हैं सर, मैं भी इस कॉलेज की छात्रा रही हूँ, कई दशक हो गए हैं, लेकिन पीवीएस कॉलेज में कक्षा का संचालन पूर्ण रूपेण नहीं हो पाया है। ये यहाँ के छात्र, यहाँ के अभिभावक सब जानते हैं। क्या लगता है आपको, कैसा क्या कदम उठाया जाए जो कि यहाँ पे इस वर्ग संचालन जो है वो नियमित रूप से हो सके, और प्रिंसिपल जो बैठ के धूप ताप रहे होते हैं, जिनके पास विद्यार्थी नहीं होता है पढ़ाने के लिए, उन विद्यार्थियों को कॉलेज तक लाने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए सर? उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसके लिए 15 तारीख को यानी 15 जुलाई को यहाँ जो छात्र नामांकित हुए हैं इस महाविद्यालय में, उनका मैं एक परिचय सत्र के लिए सबको बुलाएंगे। यहाँ नोटिस मैं दे रहा हूँ कि सारे वे छात्र जो पहले से भी नामांकित हैं और जो अभी तत्काल सेमेस्टर 1 में नामांकन लिए हैं, सभी छात्र को नोटिस दिया जाएगा, सभी छात्रों के लिए, कि वो आएँ उस दिन और अपना परिचय के साथ पढ़ाई लिखाई के बारे में हम लोग बातें करेंगे। यहाँ सभी शिक्षक भी बताएंगे यहाँ कि कैसे हमको कक्षा संचालन करना है। ड्रेस कोड भी लागू होगा यहाँ, बिना ड्रेस कोड का यहाँ क्लास में प्रवेश नहीं होगा। और फिर जो जिस तरह का भारत सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसको रूबरू ज़मीन पर उतारने के लिए यहाँ मैं भरपूर प्रयास करूँगा यहाँ। और जो नई शिक्षा व्यवस्था है, पहले की शिक्षा व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। यह सरकार की जो मंशा है भारत सरकार की यहाँ, कि हमारे बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के ना रहें, यानी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई हो और वोकेशनल कोर्स पढ़ करके हमारे बच्चे यहाँ सामाजिक ज्ञान को भी लें, आध्यात्मिक ज्ञान को भी हासिल करें, दुनिया के बारे में भी जानें। इस नई शिक्षा व्यवस्था में ये सब हैं सीबीएस सिस्टम में, जो कि हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चों को उसकी पूरी जानकारी देंगे। यहाँ बिना कक्षा आए उनको जो 5 अंक मिलेगा उनको नहीं मिलेगा, और बिना परीक्षा में अपियर हुए इंटरनल परीक्षा में उनको अंक नहीं मिलेगा, बिना प्रोजेक्ट जमा किए परीक्षा में उनको अंक नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट में भी यहाँ। इसलिए उनको मैं उनके लिए इंडक्शन मीटिंग की व्यवस्था में कर रहा हूँ कि बच्चे हमारे जानेंगे कि हमको इस पढ़ाई से क्या लाभ होने वाला है। क्योंकि 30 अंक जिस वर्ग के छात्र हैं, जिस विषय के छात्र छात्राएं हैं, उनको 30 नंबर उनके शिक्षक के द्वारा ही यहाँ दिया जाएगा। और यदि वो इस तरह का वो नहीं काम करेंगे तो फिर उनकी पढ़ाई लिखाई से तब तो कोई मतलब भी हम नहीं समझते कि होगा। और जब तक क्लास नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था सुधरेगा भी नहीं। हमारा पूरा प्रयास है कि क्लास सिस्टम विधिवत चले, छात्र छात्राएं क्लास में उपस्थित हों, शिक्षक पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षक हमारे जो भी हैं विद्वान शिक्षक हैं, उनसे अपना ज्ञानवर्धन करें तो बेहतर होगा। सर एक चीज़ और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से छात्र छात्राएं ये जान लें कि जो भी छात्र ढिलाई करते हैं कॉलेज आने में, जो नहीं आते हैं, उस तरह के छात्रों पे जब वो अभी कॉलेज नहीं आएंगे, यहाँ की व्यवस्था मतलब रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो उन छात्रों के लिए, उन छात्राओं के लिए कॉलेज प्रशासन क्या कदम उठाएगी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जब हमारा क्लासेस रेगुलर चलना शुरू हो जाएगा और उस दौरान यदि छात्र छात्राएं उपस्थित नहीं होंगे तो फिर उनके लिए जो निर्देश और आदेश है राज्य सरकार का, शिक्षा विभाग के राज्य निदेशक का, और उनको अक्षर से पालन करेंगे हम लोग। एक सवाल और है सर, क्योंकि हमारी खबरें हैं सभी छात्र छात्रा युवाओं की भी ज़्यादा ये है, तो जब छात्र छात्राओं के मन में एक सवाल ये भी उठता है और हमें जानकारी भी मिलती है, बताया भी जाता है कि कॉलेज अगर आएँ तो जो यहाँ की सुविधाएं हैं छात्र छात्राओं के लिए, अगर बात करें मूलभूत सुविधाएं पानी पीने की, शौचालय की, तो आपने यहाँ पे जब पद ग्रहण किया तो आपने भी देखा होगा कि इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है कॉलेज में। छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना उनके पानी पीने, एक चापाकल अगर बाउंड्री में गड़ाया है उसके बाहर इतना गंदगी है, वो चापाकल कब चलता है नहीं चलता है किसी को पता नहीं। तो उन सब चीज़ों को सुधारने के लिए क्या आश्वासन आप छात्र छात्राओं को दे रहे हैं कि अगर वो कॉलेज आते हैं तो उनको इन सब सारी सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल। कल जब मैं यहाँ पदभार ग्रहण किया तो बिजली और पानी की सही व्यवस्था नहीं थी यहाँ, मोटर बंद था कई दिनों से यहाँ। आज मैं मोटर स्टार्ट करवा दिया हूँ, चलवा दिया हूँ,
पानी चल रहा, टंकी भर गया, हर बाथरूम में पानी की व्यवस्था है। और बिजली जाने के बाद जनरेटर, जो बड़ा जनरेटर पड़ा हुआ है कैंपस में है, उसको स्टार्ट करने के लिए यानी संचालन करने के लिए मैं आदेश दिया हूँ कि भाई यथाशीघ्र उसको चलवाया जाए। मिस्त्री को बुलवा करके उसमें बैटरी है या जो भी कमी है उसको जल्द से जल्द लगवा करके उस जनरेटर को चलवाया जाए। जब तक बिजली की व्यवस्था नहीं होगी तो इस गर्मी में पढ़ाई संभव नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ क्लास में नहीं बैठ सकेंगे, हमारे शिक्षक भी नहीं पढ़ा सकेंगे, क्योंकि मुझे कल से महसूस हुआ कि यहाँ कितनी कमी है। यहाँ यानी बिजली जाने के बाद क्या दिक्कतें हुई हमको, यहाँ मुझे खुद परेशानी का सामना करना पड़ा। विद्यार्थियों को भी तो परेशानी होती है। एक लास्ट से चाहेंगे सर कि क्या होता है कि जब भी कॉलेज में कोई या फॉर्म भरा रहा है या फिर एडमिशन हो रहा है, नामांकन हो रहा है, किसमें कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में, इन सब चीज़ों की सर जानकारी छात्र छात्राओं को नहीं होती है। या फिर अभी जिस तरह से कन्या उत्थान योजना का जो पैसा मिलेगा छात्रवृत्ति का, उसका जो फॉर्म भरा रहा है, इन सब चीज़ों की सर जानकारी नहीं होती है। कहीं भी नोटिस बोर्ड पर सुचारू रूप से ये सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती है, नहीं चिपकाई जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों को बहुत नुकसान होता है। हम चाहेंगे कि सर क्या आने वाले समय में इस तरह से जो नोटिस बोर्ड की सुविधा है बाहर, लेकिन उसमें नोटिस कुछ नहीं होता है, इसकी सुविधा बच्चों को मिलेगी कि आने वाले समय में कोई भी अगर कुछ काम हो रहा है तो उसकी जानकारी नोटिस बोर्ड पे रहेगी? बिल्कुल नोटिस बोर्ड पर रहेगी। और अभी मैं तत्काल कन्या उत्थान के बारे में अभी बच्चियाँ लोग आई थी यहाँ, मैं तुरंत फॉर्मेट में मंगाया है भागलपुर से एक कॉलेज से यहाँ, मैं अपने कॉलेज से, पूर्व कॉलेज से यहाँ, और मंगवा करके अभी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और कल तक उनको जमा करना है। और नोटिस भी मैं दे रहा हूँ अभी यहाँ कि जो भी कन्या उत्थान 2022 और 23 वाले जो छात्राएँ जो पास की हैं वो यथाशीघ्र कल जमा करें यहाँ, हम लोग परसों तक उसको जमा करवा देंगे विश्वविद्यालय में। और किसी प्रकार का भी यहाँ जो भी फॉर्मेट है उसकी जानकारी हम पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम देने का कोशिश करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ का लाभान्वित हो सकें। क्योंकि यह बांका जिला का एक एकलौता कॉलेज है जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, और इस कॉलेज में यदि मूलभूत सुविधाएं से हमारे बच्चे वंचित रहेंगे तो हम समझेंगे कि यहाँ की व्यवस्था, इसके लिए तो जिम्मेवार तो या तो यहाँ की जनता है या तो छात्र छात्राएं हैं। सर एक चीज़ छोटा सा जानकारी हम चाहेंगे कि आप दे दें कि अभी जो नामांकन हो रहा है स्नातक क्लास में, पार्ट 1 में, तो वो किन किन सब्जेक्ट पर नामांकन हो रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ एडमिशन करा सकें, क्योंकि इसका जो है जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है। छात्र छात्राएं जो है वो वापस घूम के जा रहे हैं क्योंकि जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप बता दें। यहाँ पर आपका साइकोलॉजी विषय में नामांकन हुआ है और जो बचा है सीट उस पर होगा। इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, बॉटनी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है और जूलॉजी है। इन सारे सब्जेक्ट्स का सीट्स अभी भी अवेलेबल है? अवेलेबल है एडमिशन सारे सीटों पर। अभी जैसे ही आदेश विश्वविद्यालय से आएगा मैं नोटिस दूंगा और स्पॉट एडमिशन होगा। अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ? नहीं, अभी आदेश नहीं आया विश्वविद्यालय से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम चाहेंगे कि अरविंद सर के जो है कार्यकाल में पीबीएस कॉलेज बांका को वो मुकाम मिल सके, यहाँ के छात्र छात्राओं को वो सुविधा मिल सके जिससे आज सालों से यहाँ के छात्र छात्राएं वंचित हैं। हम चाहेंगे कि मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर हो, तिलका मांझी कॉलेज हो, या फिर जो भी बाहर के कॉलेज हैं, जो भी अदर कॉलेज हैं, वहाँ पर जिस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था होती है, जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ के बच्चों को देखते हैं, एक प्रॉपर ड्रेस कोड में देखते हैं, एक प्रॉपर वर्ग का संचालन होते हुए देखते हैं, तो हमें भी बहुत अखरता है कि हमारा पीबीएस कॉलेज अभी भी इन चीज़ों में बहुत पीछे है। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय सर के कार्यकाल में इन सारी चीज़ों की जो कमियां हैं वो दूर हो और छात्र छात्राओं का भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।